चार को खैता मिरन जे छले ओकरा पूछै छी केकर पेड़ छी केनहर गेला रे मिरनवा तखन में तू बात ई पेड़ केकर छी ओई पेड़ से आके कोन लेना देना है आम देख के तो हमर मन ललचा गेल मन ललचा गेल चार गो आम जे हेते तो ये चूड़ा में एकदम पूरे कचौरी थी ना बड नीक हेते नहीं गो बाबू ई काल झगड़ू सिंह महाराज जे छे ना हां एकरा ओगरबाही में द देने छे एमे से एकटा पत्ता तक नहीं कोई तोड़ सके छे तोरा नहीं दे छे साफे में तोड़ा दे छे अच्छा ठीक छे हम किछ सोचे छे अपना मन में जल्दी चलू बाहर बोल दे अच्छा जी विचार करे भाग अच्छा ठीक छे तू आगा बोल आगे बढ़ो चले अच्छा साहब जल्दी पीछे में जाओ महाराज जी भूखले हैं अरे चल ना जल्दी हम तोरा पीछे पर आ रहल छी चल 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 आ रहल छी मास्टर साहब कहे छे ठाम काल झगड़ू के पारा छे तेहन विद्या रचबे से ये आम खा कहबे हमरा जे चीज पर पहुंच चल गेले ओकरा हम छोड़ देबै से देख लियो आगे हम की करै छी हम जा रहल छी दरबार समय ये गाल खबरो ये भदैया पैर को रखवाली करता है लेकिन अभी तक इंसान तो क्या काल पक्षी कभी भाग नहीं सकता है ये गाल खबरो भदैया पैर के ऊपर चाल खिला दिया है चारे भी फल जमीन को चलो ठीक है ये समय में रखवाली करता हो देखता हो कौन आता है या नहीं आता अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है नारी अरे कुछ देर और आराम करो देखो आता है कि नहीं आता है ठीक है महाराज अरे पंडित आ रहा है कि नहीं आ रहा है महाराज पंडित जी पीछे बैठ रहा महाराज क्या है पीछे बैठ रहा महाराज पंडित जी महाराज ले चले लिए आप जाकर खबर कर दे पंडित जी चले रहा महाराज लो महाराज पंडित जी चलिए ए मास्टर पंडित साहब कैसे हो रास्ते में आपको कोई चीज का दिक्कत तो नहीं हुआ नहीं देखिए इससे पहले मुझे एक पुत्र पैदा लिया था अच्छा उसका नामकरण उसका भाग रखा सब आप नहीं देखे थे क्यों नहीं उसका नाम भी आभासी रखा आज ये गिरिजासर सिंह को एक पुत्र और पैदा लिया है अच्छा इसलिए जो परंपरा है हिंदू धर्म में 6 रोज के बाद नामकरण होता है भाग रेखा दिखाई देता है
इसी कारण से आपको बुलाया हूं कि आज मेरे बेटा को भाग रेखा देखिए, इसे जन्म कुंडली बनाइए और क्या नाम देंगे आप अपने भविष्यवाणी में देखिए। मास्टर साहब यहाँ मौका छे, आम समान हमरा ने जा रहा है। हम तेहन लीला रचे छिए जे वो हम खा के हम एठाम से जेबे। कहियो बैठेला महारानी का बैठ जा नारी। महाराज बोलिए पंडित जी, मैंने इस बालक को जन्म कुंडली देख लिया हूँ। क्या आप जन्म कुंडली देख चुके हैं? क्यों नहीं, बताइए इसका नाम क्या रखना चाहिए और इसका कुंडली कैसा है? देखिए महाराज, इसके हाथ का रेखा जो है पुनः इसमें शनि ग्रह लगने वाला है। क्या इसमें शनि ग्रह लगने वाला है? क्यों नहीं महाराज, कैसा शनि ग्रह है? देखो इसको बड़े होने पर बहुत दिक्कत करेगा। क्या बड़े होने पर बहुत दिक्कत करेगा? क्यों नहीं पंडित साहब, इस समय ये शनि ग्रह का तो कोई उपाय होगा? उपाय क्यों नहीं है? आपका राज्य में जो सीमा पे एक आम का वृक्ष है, क्यों नहीं? उसमें से आप 5 फल ला करके दीजिएगा तो उसका शनि ग्रह कट जाएगा। और पंडित जी, मेरा ही पेड़ है, अगर उसमें से 5 फल आपके पास लेकर के आए क्यों नहीं, तो उसका शनि ग्रह कट जाएगा। क्यों नहीं महाराज? तो इतना छोटा सा बात, इतना छोटा सा बात क्षण पलकों में हो जाएगा। लेकिन इस समय इसका नामकरण भी कर दीजिए कि इसका नाम क्या होना चाहिए। देखो महाराज, जब तक आप वो फल ला करके नहीं दीजिएगा उसका नामकरण मैं नहीं करूंगा। क्या जब तक फल ला करके नहीं देंगे क्यों नहीं, तब तक नामकरण नहीं होगा? क्यों नहीं? ठीक है पंडित जी, इस समय मैं अपना बेटा अलहासिल को भेजता हूं, अब बस 5 फल लेकर के आएगा। जवाहरलाल, ए बहादुर, इस समय मेरा बेटा अलहासिल को बुला करके ले आओ। लासी महाराज के बुलाएगा ऊपर से महाराज। क्या नहीं? बेटा, बोलिए पिताजी। आज खुशी का बात है कि राजस्वरी में तुझसे भी एक छोटा भाई तुझे जन्म लिया है। क्या आज राजसरणी में मेरा छोटा भाई जन्म लिया है? क्या नहीं बेटा, लेकिन इसमें कारण है, इसको शनि ग्रह लग चुका है। पंडित का कहना है वो भदैया पेड़ है, उस भदैया पेड़ से अगर 5 फल लेकर के आएगा तो उसका शनि ग्रह कट जाएगा। यानी अपने बदलिया प्रेम से पेड़ से जो 5 फल तोड़ के ले आएगा मेरा छोटे भाई को शनि ग्रह हमेशा के लिए कट जाएगा। हाँ बेटा, तुम जाओ यहाँ से
उस बगीचे की ओर और उस भदैया पेड़ से 5 फल लेकर क्या। ठीक है पिताजी, मैं यहाँ से भैया काल झगड़ू के पास जा रहा हूँ। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या नहीं बेटा, घर जाओ, अरे देर मत करना, फल लेकर जाओ। ठीक है पिताजी। पंडित साहब, इस बार बोलिए। मैं अपना बेटा को भेज चुका हूँ, क्यों नहीं? तब तक के लिए आराम कीजिए। क्यों नहीं? बोलिए भैया जी। इस वक्त काल झगड़ू बारिश बगीचा में आया है। ये सब बताओ, राज सोनी का समाचार तो बहुत अच्छा है ना? भैया जी, राज सुनरी को समाचार बहुत अच्छा है। आज राज सुनरी में इस सारा सिंह को एक छोटा भाई इस राज सुनरी में जन्म लिया है भैया जी। राज सोनी के अंदर ये काल झगड़ू को और आधा सिंह का एक छोटा भाई और भी जन्म लिया है। हाँ भैया जी। अरे मेरे भाई, ये तो बहुत खुशियाँ। भैया जी, लेकिन एक कारण जो एक पंडित ने बताया है कि तेरे छोटे भाई को एक बहुत बड़ा सैन्य हरण कर रहा है। जो तुम्हारा भदैया पेड़ है उसमें से यदि 5 फल आकर दोगे तो तेरा भाई को सैनिक हमेशा के लिए कट जाएगा। छोटा भाई का जन्म हुआ और जन्म लेते हैं उसको शनि ग्रह लग गया। हाँ भैया जी। पंडित ने बताया है कि भदैया पेड़ से 5 फल ला करके पंडित जी का भोजन करेगा तो ये शनि ग्रह का हाँ भैया जी। आधा। बोलिए भैया जी। आखिर मेरा छोटा भाई का नाम क्या रखा? भैया जी, मेरे छोटे भाई को नाम वही जंगीरुद्र रखा है। मेरा छोटा भाई का नाम जंगीरुद्र रखा है। हाँ भैया जी। उसी को शनि ग्रह लगा है। हाँ भैया। आल्हा, सबसे पहले ये तो बताओ, जय समय क्या वही फल लेने के लिए काल झगड़ू के पास बगीचा में आया है? हाँ भैया जी, मैं उसी फल को लाने के लिए आपको पास आया हूँ भैया जी। क्यों नहीं मेरे भाई? अरे आल्हा, तो मेरा सहोदर भाई है। तेरे बिना एक पल भी ये काल झगड़ू नहीं रहता है और
काल झगड़ को बिना एक पल क्यों नहीं रहता है? अरे भाई, बात तो यह है, यह फल देने से मुझे कोई इनकार नहीं था, लेकिन आहा बात यह है कि बड़े पिता प्रशासक सिंह ने ऑर्डर दिया है कि जब तक मैं आकर के एक बगीचे के अंदर ऑर्डर नहीं दो, तब तक एक ही फल इंसान तो क्या काग पंचायत भैया जी यही सुना अरे मेरे भाई, जब आकर के नहीं देता, तब तक मैं एक ही फल नहीं दूंगा। मेरे बातों को मान लो, तुम यहाँ से भाग कर चले जाओ, अपने पिता प्रशासक सिंह को भेज दो। तुम्हारे छोटे भाई को जन्म हुआ, वैसे ही यह झगड़ू का छोटे भाई का जन्म हुआ है। मेरा भाई का जन्म हुआ, यह कौन झगड़ू का बहुत खुशहाली है। एक ही फल नहीं मिलेगा। मेरे बातों को मानो, मेरा बड़े पिता ऑर्डर दिया है, और बड़े पिता का ऑर्डर ये काल झगड़ के लिए ब्रह्मा का ज्ञान हो चुका है। तुम यहाँ से लौट कर चले जाओ, जब तक बड़े पिता आकर मुझे ऑर्डर नहीं देता, एक ही फल ये काल झगड़ा नहीं देता। भैया जी मेरा भाई संकट में है, आप मुझे फल नहीं दोगी भैया? आहा, अरे जैसा तेरा भाई संकट में है, वैसा मेरा भाई रुदल सिंह है। मेरा भी भाई संकट में है, लेकिन मैं बड़े पिता के बिना ऑर्डर से ये भी फल। भैया जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चल है, मैं अपने पिता को अपनी सारी बात बताऊंगा। जब मेरे पिताजी आ जाएंगे तो फल लेकर के आ जाएंगे भैया जी। चल मेरा, तुम यहाँ से जाओ बागी बगीचा के ऊपर। इस समय बगीचे के अंदर ये फल को रखवा। महात्मा मेरा पिताजी बताया था कि तेरी छोटी भाई को बहुत बड़ी सैनिक लग चुका है। जाओ काल झगड़ू को बोल देना कि 5 फल उसे लेकर के शीघ्र राज सुन लिया जाना। यदि अपने पिताजी को यहाँ से फल लेके गया
तो मेरा पिताजी मुझ पे क्या बोलेगा? हे माँ दुर्गा, मुझे सहारा कर माँ। हम मैया जय, आई दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, माँ दुर्गा, आज यार तुम्हारी मुझे आवाज लगाया, मैं वहां जाकर देखती हूँ से कौन चीज का जरूरी पड़ गया है। बोलो बेटा। आज राजा सिंह को भारी मुसीबत आ चुका है माँ। कौन सा मुसीबत पड़ गया बेटा? माँ, आज रात सुरड़ी में मेरी छोटी भाई को
जन्म हुआ है और उसी बहुत बड़ा सैनिक लग चुका है माँ। एक पंडित ने बताया कि इस भदैया पीर से यदि 5 खल्ला करके यदि पंडित को भोजन करेगा तो तेरा भाई को हमेशा के लिए सैनिक दूर हो सकता है। ठीक है बेटा। लेकिन माँ मैंने भैया काल झगड़ू से बोला तो फल देने के लिए मना कर रहा है। माँ ऐसा कुछ करो माँ कि तेरे भाई को हमेशा के लिए सैनिक बोलो बेटा। ऐसे बात में भैया का झगड़ू भीड़ को दिखने गया है। तब तक अब ऐसा कोई महिमा दिखाइए कि भीड़ से कोई भी फल टूटे मैं वहां से अपने पिताजी को पास ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम पेड़ के पास जाओ, मैं उस फल को तोड़ता हूँ जादू से। ठीक है माँ। अचानक फल लेकर भागा है। मैं खाने पीछा करता हूँ। ठहर जाओ, ये काल झगड़ू आ रहा है। कदापि मुझे तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। मुझे पीछा कर रहा है। मैं अपने प्राण बचाओ के भाग रहा हूँ माँ। हे माँ दुर्गा सारा खबर जाओ, ये काल झगड़ू आ रहा है। कदापि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेरा महल थोड़ा ही दूर है, इसलिए इस फल को छुपा करके मैं अपने महल को जा रहा हूँ। हे माँ दुर्गा सहारा रहना। झगड़ू को रखते हुए भदैया पैर से फल तोड़ के तूने भागा। बता कौन पाप तुझे बचा निकलेगा, कौन बचाएगा? कौन हरामजादे? बता कौन पाप तुझे बचाएगा?
देने से इनकार किया, तेरे साहस कैसे हुआ? चल तूने ये भदैया पेड़ से फल कर करके और यहाँ से भागने की कोशिश किया। नहीं जी, मैं अपने भाई के लिए, मैं अपने भाई की प्राण बचाने के लिए, लेकिन भागा मेरा। ये झगड़ू का पट्टी क्या तोड़ा है? कौन तुझे बचाएगा? बता! चल निकाल यहाँ से, निकाल! एक बार जब मना कर दिया तो एक ही बात नहीं माना। हर करता है छल से फल ले जाकर अपने भाई का नाम पर अपने खाने के लिए ले जा। ठीक है, ये समय मैं भैया पैर को रखवाली करता हूं, उसका बाद देखा। इस समय बेटा और हंसी को भेजा 5 फल लाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। मैं कुछ देर और देखता हूं, अगर बेटा नहीं आया तो फल अपने साथ यहां से मैं चलूंगा। 5 फल लाने के लिए कुछ देर देखता हुआ आता है कि नहीं आता है। बेटा क्या हो तुझे? क्या हुआ बता, क्या हुआ? ये रोने की कारण क्या है? क्या किया तू? क्या क्या बोल? बेटा रहा, क्या हुआ तुझे? क्या क्या झगड़ू तुम्हारे साथ? बता। पिताजी, आपने जैसा बोला, मेरी प्रिया का झगड़ू के पास गया। कौन है? मुझे बात बोल वाला तो तेरे पे इनकार कर दिया। मैं
दुर्गा को आवाज लगाया, जय मां दुर्गा आया, मैं अपनी सारी दिल की बात बताया। एक मां दुर्गा को ऐसा महिमा डोला कि 5 फल उस भदैया पेट में गिरा। क्या माँ दुर्गा के महिमा से 5 फल भदैया का पेट से गिर गया? हाँ पिताजी, मैं वो फल लेकर के आ रहा था तो भैया काल झगड़े ने मुझे कुत्ते की तरह खींच लिया। काल छवि ने तुझे घिसेट करके मारा है। क्या यह सच बात है? पिताजी, काल झगड़ू का ऐसा हिम्मत आ चुका है, ऐसा हिम्मत आ चुका है, सो पीरजासर से जिस दिन से पैदा हुआ झगड़ू, उसी दिन से उसका खेल कूद कराना, लड़ने का दो, छिपने का दो, ये जासर सिंह सिखाया है। आज जासर सिंह को बड़े पुत्र आल्हा सिंह पर हाथ छोड़ दिया है। टमाटर लाल गाय हर बजा दे, दावा देना इस समय मेरे बेटा आल्हा सिंह को अपने महल की ओर ले जा। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज शेर को खाने में हाथ डाल चुका है, आल्हा सिंह पर हाथ तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। आज मेरा बड़े पुत्र आल्हा सिंह पर हाथ उठा दिया। झगड़ा इसका बदला ये पीरजासर सिंह कदम भी तुझे छोड़ नहीं सकता है। रुक जा, काल बन के पीरजासर सिंह आ रहा है। रुक जा धामी, रुक जा, मैं आ रहा। आधा से का ये भविष्य से मार मार के भगा रहे हो। अभी तक राजचौधरी से कोई आया ही नहीं। ठीक है, इस बात ये भदैया पैर को रखवाली करता हो। उसका आज हमारे सामने हाला बजा दे। अच्छा
खुद राधा सिंह पर हाथ उठाया। एक फल की कारण कदापि जिंदा मुझे छोड़ सकता है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तो बड़े पिता भी जाकर सिख मुझे दिया था। क्या जब तक मैं आकर ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक इस जात को क्या एक काग पक्षी को भी फल भोजन नहीं होना चाहिए। विनायक कष्ट के हो झगड़ के क्या बिगाड़ा था, क्या गलती किया था जो आपने आकर काल झगड़े को ऐसा सजा दिया है। इतना बड़ा किया है जिसको क्षमा दुनिया संसार में कोई जान नहीं सकता है। जब मेरा बेटा आधा सिखाया 5 फल मांगा, फल देने की बजाय तो अपने हाथों से 100 कोना दबाना है। पिता भाई आधा से का पहले ही बोल दिया था कि जब तक बड़े पिता आकर ऑर्डर नहीं देता एक भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन आधा चोरी से फल तोड़ कर भागने का फल तोड़ करके भागने की कोशिश किया, फल तोड़ करके जब भागने की कोशिश किया आधा से, तो तुझे मंत्री द्वारा खबर मेरे पास भिजवाना चाहिए। तू तो बड़ा भाई है, समझदार है, लेकिन फिर भी तूने इस पर छोटा भाई पर कैसे हाथ उठाया? पिता सुने, जब ये काल झगड़े पर हाथ उठ चुका है तब जैसा अधिकार आपका राष्ट्रपति पर है, उतना अधिकार मेरे पिता का तेरा बाप अभी तक ठासर को सामने बोल नहीं सका है और उसका बेटा आज बोलने आज यही भदैया पेड़ के कारण ऐश्वर्य किला में इतना घटना घट चुका है। आज ये भदैया पेड़ नहीं रहेगा, नहीं कोई दुश्मन है रहेगा।
झगड़ू को यहाँ पर छोड़ करके मैं अपने महल की ओर चलता हूँ। ये तू अच्छा नहीं किया है। काल झगड़ू का आज बिना कसूर का या बगीचा में आकर भरे हुए तूने रखवाली किया जैसा ही तू बोला था तेरे बातों का पालन करते हुए ब्रह्मारज्ञान में सब था। लेकिन तूने आकर झगड़ू का हाथ उठाया जब तूने बोल के गया था कि जब तक ये बगीचे के अंदर मैं यहाँ करके तुझे ऑर्डर नहीं दो तब तक ये भी इंसान तो क्या काट पक्षी ना खा सके। मैं जाल लगा करके ये भदैया पेड़ की रखवाली करता था लेकिन आधा को भेज करके ये अच्छा नहीं किया। बगल में कोच है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये मैं अपने बड़े पिता सारा पिलचार साथी को बंद नहीं करता तब तक अब तुझे कोई बच्चा नहीं सकता है। क्या सकता साला को बड़े पिता कहना पाप है। साला बड़े पिता लायक नहीं है। मैं यहाँ रहा हूँ ये समय शब्द भले मैं पिता टोहर का पास चलता हूँ और पिता देश के पास कैसे ये साला फिर 400 सीख पड़ेगा। भेड़ जान कर बलि पर्दा नहीं कर दिया तो मेरा मैं समय मैं बड़े पिता को कदापि नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से अपने पिता टोहर सिंह के पास चलता हूँ। कहाँ जाओ मैं यहाँ आपने अगर वाही दे दिया हो लेकिन ऐसी फुलबाग में ना कोई खबर ना कोई पता आया है। आज भगैया पेड़ को कैसा खबर है। बेटा झगड़ू अगर वही लिया है बेटा झगड़ू की क्या समाचार है। लेकिन ठीक है एक उसने देखता हो उसका बाद देखा पिता को मारने के कारण अपने पिता टोहर सिंह के पास आया हूं। शब्द बोले प्रणाम बजाता हो उसका बाद बेटा झगड़े से बोली पिता दे ऐसे ऐसी बगीचा को समाचार बताइए तो कैसा समाचार है। पिता से ये समाचार कहने से पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूं क्या आप ये बताइए कि राजपारी का दल 400 सिंह का हिस्सा है और टोहर सिंह का ऐसे में दोनों भाई का हिस्सा है। लेकिन आप समाचार बताइए जिस बगीचा को अंदर कैसा समाचार है। ये समाचार तो वो समय बताऊंगा जब जवाब सालों में 400 सिंह को सर से बाहर से ऐसे समय आपको बहुत भरोसा देखता हो ऐसे कारण क्या है। कारण यही है जिस समय यह भदैया पेड़ को रखवाली के लिए दोनों भाई मिल करके ये काल छाड़ दिया था। क्या नहीं जान से उस समय बड़े पिता चाचा सिंह ने बोला था कि बेटा झगड़ो जब तक
मैं आकर के तुझे ऑर्डर न दो तब तक इंसान तो क्या काग पंछी को भी बोल जाना। क्यों नहीं झगड़े से मैं दोनों भाई अपने राय विचार से ये फल गरमाही दिया है आपको। चल है लेकिन अचानक आल्हा सिंह को भेजा। मैंने समझा चल हसन इस वक्त बालक है, हो सकता है छुपा कर फल खा करके राज सोनी का जगह अपने पिता को नाम पर फल लेने के लिए आया है। अच्छा मैं आल्हा सिंह को फल नहीं दिया, 5 फल मांगने के लिए आया था। जब मैं बगीचे में घूम रहा था लेकिन आल्हा सिंह ने चोरी छुप से वो भगैया पेड़ से 5 फल तोड़ करके अचानक उन्हें भागने लगा। मैंने पीछा करके पकड़ लिया और आल्हा सिंह को अच्छी तरह से पिटाई की। ये आल्हा सिंह रोते रोते अपने पिता फिर चाचर सिंह के पास गया। वहां उसे अपने पिता का सलाया और काल झगड़ को बगीचे के अंदर मार मार। ऐसे जब बेटा आल्हा को तब ऐसे घुलवाल में पिटा किया, क्यों नहीं पिता? ऐसे आगे क्या हुआ? पिताजी वो आल्हा सिंह को रोना देख करके पिता मिर्जा सिंह बगीचे को लायो और काल झगड़ को मार मार कर बेहोश कर। क्या ये भैया जासर सिंह ने आपको पिटाई किया बेटा? क्यों नहीं? ऐसे आगे क्या हुआ? पिताश्री उसी समय ये काल झगड़ प्रतिज्ञा किया है कि जब तक वो सारा पिता सिंह को सर से धरा न कर दो तब तक शरीर में 4 चढ़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ये कदापि नहीं हो सकता है। ये मेरे भैया जासर सिंह बहुत प्रेम को चंडाल है, तो ऐसा अपनी जवान पर नहीं लाइए पुत्र। पिताश्री आप ये समझ लिए कि सारे खिलाफ अगर जासर जिंदा रहो तो काल झगड़ नहीं, अगर काल झगड़ जिंदा रहो तो सारा पिता देखिए बेटा, लेकिन मेरे पिता है आप पर गोला चलाया, उस बातें की छोड़ो और अपने परिवार के जाकर होकर भाई करो वे पुत्र। पिताश्री मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। आप एक समय जब मेरा पिता है तो जासर सिंह का सर से धड़ अलग कैसे होगा वो उपाय मुझे चाहिए। नहीं झगड़े से ये मेरे बचत को पालन करो पुत्र। ये कामरे बाबले किला में ये भैया जासर सिंह को मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। आप तुम कैसे मुकाबला कर सकता है पुत्र? पिताश्री यानी अपने पुत्र को छोड़ करके अपने भाई का प्यार खिलाता है। नहीं नहीं पुत्र, ये बड़े भैया पिता को समान होता है, लेकिन उसका मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उससे मुकाबला आप कैसे कर सकता हो? छोड़ो बातें को। पिताश्री अगर आज एक ही फैसला करना है तो रास्ता है, आपको सिर्फ एक रास्ते पर जाना है। बोलिए भाई चाहिए या पुत्र चाहिए? बेटा बबुआ सुन बे जागरो रे बेटा। पिताश्री ये दो रास्ते हैं,
पिता है, हम तो पिता समान हम है। पिताश्री, ये आप छोड़ने करते हैं। ही प्रभुत्व शाला बीर चाचा से छोड़ने जाता हूँ। पिताश्री, ऐसे बात काल छोड़ने जाना बचाओ, और जीवन में सकता है। ही प्रभुत्व ही जगल बेटा भाई तुझे एक सवाल पूछता हूँ, शेर को और लड़ने का जवाब चाहिए, पौत्र चाहिए या भाई चाहिए? बेटा वो सारे कहानी पर छोड़ो और प्रेम को चंडाल भैया है, उसका साथ अकेले काम बाबू किला में कोई नहीं कर सकता है।